हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। ये मैं चैप्टर बना रहा हूँ लाइट चैप्टर के ऊपर। ये DSSP KVS TGT साइंस प्रिपरेशन के लिए है, टीचर की स्पेशल डिमांड ऑफ अ स्टूडेंट। उनको लाइट चैप्टर थोड़ा टफ लगता था, उन्होंने कहा थोड़ा बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्लास 8 का है चैप्टर लाइट, जो मैं आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी में रिवीजन करवाना चाहता हूँ। जिनको आता है वो अच्छी बात है, वैसे तो लगभग सबको ही आता है, एक तरह का बस रिवीजन है ताकि आपको एक बार रिकॉल हो जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग। ये टॉपिक्स हम इसमें कुछ कवर करेंगे। इसमें इंट्रोडक्शन करते हैं। लाइट होती क्या है? लाइट होती है जिस सोर्स की वजह से हम कुछ भी देख सकते हैं। जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर से और हमारी आइज तक पहुंचती है, उसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइट जो है वो सोर्स है जिससे हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक सा है। द लाइट बाय विच वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट मे हैव बीन एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट्स। हम जो जिस सोर्स की वजह से हम देख पाते हैं आप लाइट, वो ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जैसे कि उन्हें बोला जाता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जिनकी वजह से, जिनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती, जो रिफ्लेक्शन की वजह से देखे जाते हैं, वो होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे सूरज हो गया, नेचुरल सोर्स है। जुगनू की आपने देखा, उसकी अपनी खुद की लाइट होती है। आर्टिफिशियल लाइट्स भी होती हैं सोर्स ऑफ लाइट, जैसे कि आपका बल्ब हो गया, ट्यूब लाइट हो गई। जिससे भी लाइट एमिट होती है, निकलती है, दैट इज़ अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जिससे लाइट नहीं निकलती है, दैट इज़ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये देखिए, सोर्स ऑफ लाइट है टॉर्च। टेबल पे बुक रखी है ब्लू कलर की, जब उस पर इंसिडेंट रे आई और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज तक गई, तभी हम उसको देख पा रहे हैं। जहाँ से नहीं रिफ्लेक्शन हुआ, वहाँ से वो हमारी आइज तक नहीं आ पाया। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। देर आर टू टाइप्स ऑफ रेस, इंसिडेंट रेस और रिफ्लेक्टेड रेस। जो सोर्स ऑफ टॉर्च से आ रही है दैट इज इंसिडेंट, और जो हमारी आइज तक जा रही है वो रिफ्लेक्टेड रेस है। बाकी आगे पढ़ते हैं। ये छोटा सा एग्जाम्पल है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, जिसमें कि है हमारा सन है, सूरज है, बल्ब है, जुगनू है। ये दैट इज़ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में क्या क्या आता है? बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स जिनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती। जैसे कि आप देखेंगे ह्यूमन बॉडी की भी अपनी कोई लाइट नहीं होती। जो टेबल है उसकी अपनी कोई लाइट नहीं है इसमें। इवन मून की भी अपनी कोई लाइट नहीं है। वो जो रात को चमकता है उसको भी एक सोर्स ऑफ लाइट की जरूरत पड़ती है, जैसे कि सूरज की रोशनी पड़ने पर ही वो चमकता है। दूसरा अर्थ है, अर्थ की भी हमारी कोई लाइट नहीं होती। ऐसे कई नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं और कई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, बस हमें इसका डिफरेंस पता होना चाहिए। ये देखिए, हमारा सन क्या है? ये हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। फ्लावर क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। जब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट रे आई, लाइट पड़ी और टकरा के हमारी आइज तक गई, तो ही हम उसको देख पाए। अगर यही हम रात के टाइम होते तो हम इसको नहीं देख पाते। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, अगर हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं, अगर हम किसी कमरे के अंदर बंद हैं, सारे सोर्स ऑफ लाइट बंद हैं, ना ट्यूब लाइट है, ना बल्ब है, ना सन है, किसी की भी रोशनी अगर नहीं आ रही है, तो क्या हम कुछ देख पाएंगे उस कमरे में? हम उस कमरे में कुछ भी नहीं देख पाएंगे, बिकॉज ऑफ क्या? सोर्स ऑफ लाइट की वजह से। सोर्स ऑफ लाइट ही नहीं है तो हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे। वहीं अगर हम एक बल्ब जलाते हैं या ट्यूबलाइट ऑन करते हैं, तो देखते हैं क्या? हम सारे जितने भी उस कमरे में ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें क्या कर रहे हैं? हम सब कुछ देख पा रहे हैं। वो किस लिए देख पाए? सोर्स ऑफ लाइट की वजह से। सपोज वहाँ पे कोई टेबल है, लाइट आई, लाइट ऑन किया हमने, ऑन करने के बाद वहाँ से एक रेज आई, इंसिडेंट रेज आई लाइट की, वो सब टेबल के सरफेस पे टकराई, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होके वो रेस हमारी आइज तक गई, तो हम उस ऑब्जेक्ट को देखने लगे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि अगर हम कमरे में बंद हैं, तो अगर वहाँ पे हम सब कुछ बंद कर देते हैं, ब्लैकआउट कर देते हैं, तो हमें वहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। और जैसे हम कुछ वहाँ पे ऑन करेंगे, सोर्स ऑफ लाइट ऑन करेंगे, हमें उस कमरे में सब कुछ दिखने लगेगा। ठीक है, दैट इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। ये हम देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। मेनली लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है? सिंपल सा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, बाकी थोड़ा डिटेल में थोड़ा सा कर लेते हैं। जो भी लाइट है वो रिफ्लेक्ट करेगी किससे? सारे सरफेसेस से, चाहे वो रेगुलर सरफेस हो चाहे इरेगुलर सरफेस हो। आप भी जानते हैं देर आर टू टाइप्स ऑफ सरफेसेस, या तो वो रेगुलर होगा, सीधा होगा, स्मूथ होगा, पॉलिश्ड होगा, या फिर इरेगुलर होगा, ऊबड़ खाबड़ होगा, टूटा फूटा होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा। ठीक है,
वो होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शंस, ठीक है, जो कि इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ पे होता है? रफ सरफेसेस पे। उसको डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। कभी मतलब क्वेश्चन में कभी आ जाए तो आप डिफ्यूज्ड और इर्रेगुलर में रिफ्लेक्शन में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है जी। इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय रेगुलर रिफ्लेक्शंस। जो भी इमेज फॉर्म होती है वो किसकी वजह से होती है? रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से होती है, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? जो स्मूथ सरफेस में होता है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। ये देखिए, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है। जैसे कि नीचे प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में इंसिडेंट रे आई, टकरा के गई, इसको बोलेंगे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। इंसिडेंट रे आपने देख लिया, जो सोर्स ऑफ लाइट से आती है वो होती है इंसिडेंट रे, और जो ऑब्जेक्ट के सरफेस से बाउंस बैक करती है वो होती है आपकी रिफ्लेक्टेड रेज। अब बात करते हैं नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल पॉइंट क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि सोर्स ऑफ लाइट क्या है हमारा, यहाँ पे टॉर्च है रेड कलर का, यहाँ से रे आई, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इस पॉइंट से जहाँ पे इसने सरफेस, ऑब्जेक्ट के सरफेस पे टकराई और वहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, इस परपेंडिकुलर पॉइंट को बोलते हैं नॉर्मल। इस परपेंडिकुलर पॉइंट को बोलते हैं नॉर्मल, और जो यहाँ पॉइंट से टकरा के गई इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या हुआ? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक एंगल बनता है, और इस नॉर्मल जो है पॉइंट परपेंडिकुलर इसमें बीच में बनता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ? इज इक्वल टू हुआ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या है? हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर हमारा कोई 45 डिग्री का एंगल है, आ रहा है इंसिडेंस ऑफ एंगल, तो हमारा ऑटोमेटिकली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? 45 डिग्री ही होगा, ठीक है। इस इमेज से आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होते हैं वो आपको मैं बता ही चुका हूँ। रेगुलर रिफ्लेक्शंस होता है, वो किस में होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शंस ऑलवेज इन ऑन स्मूथ सरफेस, पॉलिश सरफेस में होता है। रेगुलर सरफेस में आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। ये आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है, जैसे कि इंसिडेंट रे आई पैरेलल। हमेशा हमारी जो इंसिडेंट रेज होती हैं वो पैरेलल ही आती हैं, ठीक है। वो कभी दूसरे एंगल से या लाइन चेंज करके नहीं आती हैं, हमेशा पैरेलल आती हैं, नॉन पैरेलल कभी भी नहीं आती। तो इंसिडेंट रेज पैरेलल आती हैं जब वो किसी प्लेन सरफेस से, स्मूथ सरफेस से, रेगुलर सरफेस से टकराती हैं, और ऊपर की तरफ भी जाएंगी तो पैरेलल ही जाएंगी, उसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये देखिए आप, यहाँ पे भी जो रेड कलर की जा रही हैं वो भी पैरेलल जा रही हैं, जो इंसिडेंट आ रही हैं वो भी पैरेलल आ रही हैं, इसको बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन आपको मैंने बता ही दिया, जो इरेगुलर सरफेस पे होता है। आप यहाँ देखिए, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन दोनों एक ही चीज़ है। ये आपका सरफेस जो है इरेगुलर है, स्मूथ नहीं है। पैरेलल आई इंसिडेंस रेस, जैसी इस स्मूथ सरफेस से टकराई, सारी इधर उधर डिस्वर्स हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया। यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं दोनों को साथ में। रेगुलर रिफ्लेक्शन में ग्रीन वाली जो है पैरेलल आई, और जब वो रिफ्लेक्ट होकर ऊपर गई तो वो भी क्या गई? पैरेलल ही गई। तो ये हुआ आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन। किसके ऊपर होता है? स्मूथ सरफेस के ऊपर, प्लेन मिरर के ऊपर, कोई भी पॉलिश सरफेस के ऊपर से, ठीक है। ये आपका दूसरा हो गया इरेगुलर रिफ्लेक्शन। आपने देखा कि जो ऑब्जेक्ट का सरफेस है वो कैसा है? ऑब्जेक्ट का सरफेस कैसा है? इरेगुलर है। इंसिडेंस रे आई ग्रीन कलर की, जैसे ही वो उस सरफेस में टकराती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं, तो कैसे जाती हैं? डिफरेंट डायरेक्शन में। तो ये क्या हुआ? इरेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ, एक जैसा रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, पैरेलल नहीं हुआ, नॉन पैरेलल रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है। ये आप बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है? लेटरल इन्वर्जन की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? लेटरल इन्वर्जन की वजह से होती है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है लेटरल इन्वर्जन। जैसे कि आप इस मिरर में देख रहे हैं, एक लड़का खड़ा है, जिसकी जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें एक लड़का खड़ा है, और उसके आगे क्या है? प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर में एक इमेज फॉर्म हो रही है। इमेज कैसी फॉर्म हो रही है? लेटरल इन्वर्जन। कैसे हुआ? लेटरल मतलब होता है साइड, इन्वर्जन मतलब उल्टा, ठीक है। इसमें आप देखेंगे जो यहाँ पे खड़ा है लड़का, इसकी राइट हैंड जो है, अगर हम इमेज फॉर्मेशन में देखते हैं, उसका क्या हो गया? वो लेफ्ट हैंड हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? लेटरल इन्वर्जन हो गया। इसका राइट हैंड उधर जाके उस इमेज में उसका लेफ्ट हैंड हो गया, ठीक है। इसका जो लेफ्ट हैंड है
उसके इमेज में क्या हुआ, इमेज फॉर्मेशन में उसका राइट हो गया। इस प्रोसेस को जो बोलते हैं, इमेज फॉर्मेशन को, ये बोलते हैं लिटरल इन्वर्जन। ठीक है, हमेशा प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है वो कैसी होती है, लिटरल इन्वर्जन होती है। ठीक है, देखिए लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉय अपीयर्स ऑन द राइट, जो लेफ्ट पार्ट है लड़के का वो उसके राइट में दिख रहा है, जो उसका राइट पार्ट है वो लेफ्ट में दिख रहा है। दिस इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, ये आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। जिस ऑब्जेक्ट की अपनी खुद की रोशनी होती है, लाइट होती है, उसको क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से विजिबल होते हैं उसको बोलते हैं इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि उनकी खुद की रोशनी नहीं है, किसी और रोशनी की उससे हम उन्हें देख पा रहे हैं। ये आपका एग्जाम्पल है, बहुत बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बचपन से हमने पढ़ा भी होगा। एम्बुलेंस का एग्जाम्पल है। एम्बुलेंस में जो लेफ्ट साइड से स्पेलिंग स्टार्ट होनी चाहिए वो राइट साइड से होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो सामने कोई गाड़ी चला रहा है ड्राइवर, उसको जब उस अपने साइड मिरर में देखे तो उसके साइड मिरर में जो उसकी इमेज है वो कैसी हो जाए, लेटरल इन्वर्जन फॉर्म होगी। तो लेटरल इन्वर्जन फॉर्म होगी, अगर उसको लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे तो उसके उसमें उसको उल्टा दिखेगा, तो वो समझ नहीं पाएगा पीछे से कोई इमरजेंसी में आ रहा है। कई बार सायरन नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं समझ में आ पाता, पर इसीलिए कि ताकि सामने वाले को पता लग जाए कि ये पीछे से क्या आ रहा है, तो एकदम से उसको उसके उसमें दिखेगा लेटरल इन्वर्जन इमेज, जो कि इसका जो राइट होगा उसमें लेफ्ट होगा, उसमें इसमें जो लेफ्ट होगा उसमें राइट होगा, तो वो क्या फॉर्म करेगा, एग्जैक्ट स्पेलिंग फॉर्म करेगा एम्बुलेंस। इसलिए इसको उल्टा लिखना। आप कहीं पे भी, आप रास्ते में कभी भी नोट कीजिए, एम्बुलेंस फ्रंट पे, नॉट बैक साइड, फ्रंट पे हमेशा उल्टा लिखा होता है, लेफ्ट की जगह राइट से स्टार्ट किया होता है। ठीक है, दैट इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल फॉर लेटरल इन्वर्जन। मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, ये तो बहुत ही इजी है, सबको पता है, नाम से ही पता लग रहा है, जहाँ पर बहुत सारे रिफ्लेक्शंस होते हैं उसको बोलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। दो मिरर आप आमने सामने रख दीजिए, पैरेलल रख दीजिए, तो आप वहाँ पे खड़े होंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे मल्टीपल इमेजेस फॉर्म हो रही हैं, ये आगे भी हो रही है, पीछे भी हो रही है, फिर एक और इमेज हो रही है फ्रंट की, तो ऐसे मल्टीपल इमेजेस वहाँ पे फॉर्म होगी। जैसे हमने बचपन में भी कई बार देखा है, सर्कस में भी होता है, एक ग्लास हाउस होता है, मिरर हाउस होता है, या मूवीज़ में भी कभी देखा हो किसी ने, तो वहाँ पे भी दिखाते हैं मिरर हाउस होता है, तो उस जैसे ही कोई अंदर एंटर करता है तो वहाँ पे बहुत सारे मिरर लगे होते हैं, तो जैसे ही मिरर लगे होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी इमेजेस फॉर्म होने लग जाती हैं, जिसकी कन्फ्यूजन से उनको बाहर एग्जिट का रास्ता नहीं मिलता। कई बार ये फ़नी वीडियोज़ में भी देखा होगा। तो ये दैट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। अब बात करते हैं क्लेडोस्कोप। जस्ट फॉर अ नॉलेज, क्लेडोस्कोप बचपन में भी कईयों ने देखा होगा। क्लेडोस्कोप क्या करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के प्रिंसिपल पे काम करता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए एग्जाम्पल है मल्टीपल रिफ्लेक्शंस का। जैसे ये आपका दोनों मिरर समझ लीजिए, यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट्स आए, एक पॉइंट पे हुआ, फिर सेकंड पॉइंट, फिर थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, जहाँ भी उनको सरफेस मिलेगा रिफ्लेक्शन हो रहा है, और जहाँ पे बार बार रिफ्लेक्शन हो रहा है दैट इज़ अ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ये एग्जांपल है पैटर्न्स फॉर्म्ड इन क्लेडोस्कोप। क्लेडोस्कोप, ये तीनों जो आप देख रहे हैं ट्राइंगल जो बना हुआ है, आप मान लीजिए ये अंदर से मिरर हैं, तीनों मिरर हैं, और यहाँ पे ब्रोकन बैंगल्स रखी हुई हैं। ये किस लिए रखी हैं, क्योंकि हमारी जो बैंगल्स होती हैं, चूड़ियाँ होती हैं, वो सारी मल्टीपल कलर्स की होती हैं। आप इनको रख के देख सकते हैं। जब आप यहाँ पिच से देखेंगे, आप इसको देखेंगे तो क्या होगा, ये मल्टीपल कलर के रिफ्लेक्शन करेगी। किसकी वजह से, मिरर जो इसके तीनों साइड में लगे पड़े हैं उसकी वजह से ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन करेगी। और रिफ्लेक्शन करने के बाद कुछ किस तरह की लगेगी, इस तरह का। ये मैं आपको फिर जस्ट एग्जाम्पल के लिए, मल्टीपल कलर रिफ्लेक्शंस हैं ये। ठीक है, कुछ इस तरह की इमेजेस फॉर्म होने लगेंगी। तो क्लेडोस्कोप जो है इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। क्लेडोस्कोप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, आपको पता होना चाहिए। एम्बुलेंस लेटरल इन्वर्जन, ये मिरर इमेज लेटरल इन्वर्जन हो गया। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर बाय द हेल्प ऑफ लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन भी हो गया, इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया। डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन दोनों एक ही हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे दो होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द पॉइंट जहाँ पे वो मिरर से इंसिडेंट रे मिलके रिफ्लेक्ट होती है उस पॉइंट को नॉर्मल पॉइंट बोलते हैं, जो कि परपेंडिकुलर होता है मिरर का।
एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपको हो चुका है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आप कर चुके हैं। ये छोटा सा रिवीजन, ठीक है। ये वीडियो मैंने एक शॉर्ट रिवीजन के लिए बनाई है। बहुत डिटेल में अगर आपको इसको समझना है तो मैंने क्लास 8 वालों के लिए भी ये वीडियो बनाई है, 2 पार्ट में है। उसमें मैंने बहुत स्लो पढ़ाया है, बहुत धीरे पढ़ाया है। आपको लगा हो मैंने फास्ट पढ़ा दिया तो आप उसमें भी समझ सकते हैं, उसको भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल में। और बाकी ये जो है एक तरह का, क्योंकि आप सबको ऑलरेडी आता था, एक पहले बेसिक क्लियर कर रहे थे कि इंसिडेंट रे, और वो बाद में उसमें हमारा जो एडवांस लेवल आएगा उसमें कन्वर्जन और डाइवर्जन आएगा। उसमें हमारे कॉन्केव मिरर, इसमें हमने प्लेन मिरर में ज़्यादा फोकस किया है। उसमें कॉन्केव मिरर, स्फेरिकल मिरर्स हम पढ़ेंगे, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर्स में क्या डिफरेंसेस हैं, तो ये सारे टॉपिक्स हम उसमें कवर करेंगे। फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम उसमें पढ़ेंगे। बहुत सारे पॉइंट कवर करने, क्योंकि DSSB ने इस बार जो है अपना सिलेबस आउट कर दिया है, तो सारे पॉइंट टू पॉइंट जो सिलेबस में आपके उसमें है वो पॉइंट टू पॉइंट की मैं वीडियो बना रहा हूँ। माइट भी आज ही मैं उसको शायद डाउनलोड कर दूँ या फिर मॉर्निंग में करूँ। आपको इसमें कुछ समझ में ना आया हो, या आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, या आपको लगा कि नहीं इसका कोई बेनिफिट नहीं है, इसको नहीं करना चाहिए था, या इसका बेनिफिट आपको लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बाकी और कुछ डिटेल में आपको कुछ समझना है तो आप वो भी मुझे बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, थैंक यू सो मच।